तो आज की शाम सौंदर्य परियों के नाम, देखना ना भूले आज का अंजाम। क्या बोला मैंने? आज की शाम सौंदर्य परियों के नाम, देखना ना भूले आज का अंजाम। तो बहुत हो गया मोनोलॉग, अब चलते हैं सिजेरियन डिलीवरी की ओर। तो सिजेरियन डिलीवरी होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ आज। जब डॉक्टरों के द्वारा किसी पापा की परी या किसी गुड़िया को पेट का फाड़ कर बच्चे को बाहर निकालना को हम क्या बोलते हैं? सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है। अब आप कहेंगे या कोई पापा की परी सोचेगी, बाप रे बाप, दर्द नहीं होता होगा, बहुत दर्द होता होगा। तो हम आपको बताते हैं, दर्द बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है वो बताते हैं। होता क्या है, जब डॉक्टर माँ का पेट को फाड़ कर बच्चे को बाहर निकालते हैं तो माँ को ऐसा सेंसेशन, ऐसा महसूस होता है कि वो किसी चीज को धकेल रही है या दबाव डाल रही है कि जाओ, इस मोह माया की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है और इस दुनिया में मग्न हो जाओ। ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि इस केस में बहुत सारी महिला होती है जो देख रही होती है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ उसके पेट को फाड़ा जा रहा है, उसके साथ ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, वो देख सकती है। पर पता है आपको, उनको बिल्कुल डर नहीं होता। क्यों नहीं डर होता है पता है? क्योंकि वो पत्थर की बनी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, बताता हूँ क्यों नहीं उनको दर्द होता है। वो होता है कि डॉक्टर जब किसी महिला का ऑपरेशन करते हैं, पेट को फाड़ते हैं, तो वो स्पाइनल, ये होता है स्पाइनल, या इसके नीचे वो होता है एपिड्यूरल ब्लॉक होता है, उस पे क्या करते हैं, सुई घोप देते हैं। और घोप देने के बाद क्या होता है, महिला का वो जगह पूरा सुन्न हो जाता है, और वहां का लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है और उनको कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि सिजेरियन डिलीवरी जो होता है ये बहुत कॉमन होता है, ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है जिसके द्वारा बच्चे को सुरक्षित और अच्छे से इस दुनिया में प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और बिना किसी पेन का, बिना किसी दर्द का। आप देखते होंगे कि नेचुरल बर्थ में या नेचुरल डिलीवरी में महिला को बहुत दर्द, पापा को पड़ी को बहुत दर्द सहना पड़ता है, पर इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। अब हम बताएंगे कुछ सर्कमस्टांसेस जिसमें कि डॉक्टर ज्यादातर सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो पहला जो सर्कमस्टांसेस होता है वो होता है प्रॉब्लम्स। पहला सर्कमस्टांसेस होता है कि पापा की पड़ी के बच्चों को परेशानी होती है। क्या चीज में? एबनॉर्मल हार्ट रेट में, मतलब दिल में। ठीक है। तो एबनॉर्मल हार्ट रेट का मतलब होता है, एक मिनट, हार्ट रेट का मतलब होता है, देखिए, ये जो दिल होता है ना, दिल, इसका भुक भुक करना जो होता है, ये या तो स्लो होता है या तो सही तरह से फंक्शन नहीं करता है और भुकभुकाता नहीं है अच्छे से। इसीलिए डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि आखिर बच्चे में हुआ क्या है, इसलिए सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा रीजन होता है वो होता है कि प्रॉब्लम एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ बेबी इन यूट्रस। एबनॉर्मल पोजीशन इन यूट्रस या इसको बोलते हैं हम वॉर्म। अब आप कहेंगे कि वॉर्म या यूट्रस क्या होता है, सबसे पहले ये बताते हैं आपको। वॉर्म या यूट्रस होता है माँ का गर्भाशय, मतलब माँ का जिसमें बच्चा रहता है। अब बताते हैं हम आपको कि एबनॉर्मल पोजीशन इन यूट्रस और वॉर्म क्या होता है। होता क्या है कि बच्चा माँ के गर्भ में हुड़दंग मचाता है, हुड़दंग मतलब बदमाशी करता है, इधर उधर पैर तैर फेंकता है, जिसके कारण उसकी मूवमेंट, बच्चा इधर उधर हो जाता है या बच्चे में कुछ मैकेनिज्म बदल जाता है। उसके कारण डॉक्टर प्रीफर करते हैं कि इसको सिजेरियन डिलीवरी किया जाए, जिससे कि बच्चा आसानी से निकल जाए
बच्चे को आसानी से कोई दिक्कत के बिना बच्चे को इस दुनिया में ब्रह्मांड में लाया जाए। ठीक है। अब जो अगला होता है वो होता है डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन बेबी। डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन बेबी। अब आपको हम बताएंगे कि डेवलपमेंट प्रॉब्लम क्या होता है। डेवलपमेंट प्रॉब्लम होता है, डेवलपमेंट प्रॉब्लम होता है, एक मिनट मैं लिख लूं, डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन बेबी। अब आपको हम बताएंगे कि डेवलपमेंट प्रॉब्लम इन बेबी का मतलब होता है जिस तरह से हमारे बिहार का विकास नहीं हो रहा है उसी तरह से ये जो बेबी होता है माँ के गर्भ में उसका विकास सही से नहीं हो पाता है। ठीक है। तो उसको जो है इस विकासशील धरती पर लाया जाता है, उसको इस विकासशील धरती पे लाया जाता है ताकि इस इन्वायरमेंट में वो अच्छे से डेवलप कर सके। अब हम आपको बताएंगे कि अब दूसरा जो रीजन होता है वो होता है प्रॉब्लम विथ प्लेसेंटल ट्यूब, प्लेसेंटल या अम्बिलिकल कॉर्ड। अब हम बताएंगे अगला प्रॉब्लम्स 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 विथ अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा। अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम्स विथ अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है। तो होता क्या है कि जिस तरह से एक किसान भाई या हम किसान भाई मिलकर एक फसल को बचाने के लिए पानी का पटवन करते हैं पाइप द्वारा, उसी तरह से माँ अपने बच्चे को डेवलपमेंट कराने के लिए, अपने बच्चे को भोजन प्रदान करने के लिए, अपने बच्चे को सही मैकेनिज्म में रखने के लिए प्लेसेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, ये होता है नाभिक कॉर्ड या प्लेसेंटा द्वारा खाना को अपने बच्चे में पहुंचाती है। ठीक है। इतना हम आपको बताते हैं, इतना आप समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। अब अगला है कि यदि आप प्लान कर रहे हैं क्या बोलते हैं सिजेरियन डिलीवरी का, सिजेरियन डिलीवरी का होता क्या है कि हाँ सॉरी अब दूसरा जो रीजन है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी लाइक ट्रिपलेट। अब आप कहेंगे कि मल्टीपल प्रेगनेंसी लाइक ट्रिपलेट क्या होता है। अब बताइए, किसी माँ के गर्भ में एक बच्चा इतना हुड़दंग मचाता है, यहाँ तो तीन बच्चा है, तीन बच्चा मिलके कितना हुड़दंग मचाता होगा। तो वही बात है, इस केस में डॉक्टर ज्यादा प्रीफर क्या चीज करेंगे, आप ही डिसाइड कीजिए। क्या नॉर्मल डिलीवरी इसमें हो सकता है जब ट्रिपल बच्चा माँ के गर्भ में, माँ के यूट्रस में होगा, तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, सिजेरियन डिलीवरी ज्यादा प्रीफर करते हैं। अब अगला है डॉक्टर, अगला रीजन है जिसके कारण डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी प्रीफर करते हैं, वो है कि यदि मदर का पहले से ऑपरेशन या सिजेरियन डिलीवरी या किसी कारणवश उनका यूट्रस में किसी बीमारी बस उसका यूट्रस का ऑपरेशन हो चुका है, तो उस केस में भी उनका जो बच्चा होता है, यदि उनको बच्चा हो रहा है या बच्चा निकालना है, तो इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, उसको नेचुरल प्रोसेस से नहीं निकाला जाता है। क्योंकि होता क्या है कि यदि आप में कहीं कट लग गया है या कुछ हो गया है, तो ऐसा चांस, तो मैं अभी तक तो वो डाउट होता है कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए उनको फाड़ के बच्चा को निकाला जाता है, मतलब पेट को फाड़ कर बच्चा को निकाला जाता है। अब अगला बात जो हम बताने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप पापा की पड़ी या कोई महिला या कोई गुड़िया सिजेरियन डिलीवरी का प्लान बना रही है, तो उनको उनके बच्चे का जो समय है कम से कम 39 वीक्स होना चाहिए। ठीक है। अब सपोज मान के चलिए कि 39 वीक यदि नहीं होता है, आपको खुद पता है कि यदि 9 महीने से पहले यदि बच्चा जन्म ले, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बच्चे में कुछ ना कुछ तो विकास नहीं होगा, तो कुछ ना कमी होगा। तो हम
बोलते हैं यदि आपको सिजेरियन डिलीवरी कराना हो तो 39 वीक से पहले ना कराएं। अब अगला है कि यदि आपको पापा की पड़ी, आपको यदि प्लानिंग करना है कि हमको सिजेरियन डिलीवरी कराना है तो जब तक आपको लेबर पेन ना हो जाए तब तक आप सिजेरियन डिलीवरी ना कराएं। क्योंकि होता क्या है अक्सर केस में कि जब बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाने लगता है, वो सांस सही से नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण आप मम्मी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैंने जो इतना बात बोला, इसमें से यदि कोई भी बात आपके दिमाग में थोड़ा सा भी गया तो इस गरीब दीन दयाल पे कम से कम थोड़ा से थोड़ा दया दृष्टि दिखा देना। वो कैसे? तो या न तो लाइक कर देना, या नहीं तो कमेंट कर देना, या समय मिले तो क्या करना पता है, फॉलो कर लेना मेरे को, समझे? अब मैं आपके लिए ऐसा ही चटपटा और भी वीडियो लाऊंगा जो आपके दिल को भर देगा। थैंक यू, धन्यवाद।